Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover section 80G, section 80GGA, GGB and GGC और ये सारे ही डोनेशन या फिर कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, तो इसीलिए एक ही वीडियो में कवर कर देंगे इन सब सेक्शंस को। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 80G से, जो कि डोनेशन का सेक्शन है। यानी एक डोनेशन जो भी आप देंगे किसी अप्रूव्ड पर्सन को तो आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन मतलब और एग्जेम्पशन मतलब दोनों अलग अलग है। डिडक्शन क्या होता है? जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्ट हो जाता है, ओके, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट। एग्जेम्पशन वो होता है जो आपकी इनकम का कभी पार्ट ही नहीं बनता, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि डिडक्शन क्या है एंड एग्जेम्पशन क्या है, ओके। तो ये क्लियर रखना है आपको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब ये किन एसएससीज के लिए है? ऑल एसएससीज, ओके। जितने भी एसएससीज होते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ वगैरह, सारे एसएससीज के लिए है। एंड जो भी आप मॉनिटरी टर्म्स में डोनेशन देंगे उसी पे आपको डिडक्शन मिलेगा, जो आप काइंड में देंगे उस पर नहीं। यानी फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट दे दी, कोई मोबाइल फ़ोन डोनेट कर दिया या फिर कोई भी फ्रिज डोनेट कर दिया या फिर कुछ भी एसेट डोनेट कर दी, तो उस पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, आप डोनेट कर सकते हैं, बट डिडक्शन आपको लेना है तो आपको मॉनिटरी टर्म्स में ही डोनेट करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इज़ इफ़ कैश इज़ मोर देन 2000, यानी आप 2000 से ज़्यादा का डोनेशन देंगे इन कैश, देन आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओके। यानी अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो आपको लेस देन और इक्वल टू 2000 का ही डोनेशन देना पड़ेगा, राइट, वरना आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। एंड जिसको भी आप डोनेशन देंगे वो अप्रूव्ड पर्सन होना चाहिए, राइट। यानी किसी को भी आप डोनेशन दे दें ऐसा नहीं चलेगा, वो अप्रूव्ड होना चाहिए। अब अप्रूव्ड में कौन कौन लोग आते हैं वो हम लिस्ट देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज अब बात करते हैं कि कैटेगरीज कौन कौन सी है। यानी डोनेशन की ब्रॉडली दो कैटेगरीज है, अनलिमिटेड एंड लिमिटेड, ओके। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अनलिमिटेड वाले में। तो अनलिमिटेड वाले में आपको सबसे पहले क्वालिफाई अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप डिडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले क्वालिफाइंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? सिंपल है। अनलिमिटेड वाले केस में जो आपका एक्चुअल डोनेशन है वही हो जाएगा आपका क्वालिफाइंग अमाउंट, ओके। एंड अब एक्चुअल अमाउंट यानी जो एक्चुअल डोनेशन आपने कैलकुलेट किया वही हो जाएगा आपका क्वालिफाइंग अमाउंट। अब उस पर आपको परसेंट निकालना है, क्या? 100% डिडक्शन जो कि है फर्स्ट कैटेगरी में, एंड 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट दैट इज सेकंड कैटेगरी। इन पे आपको डिडक्शन मिलेगा। अब ये जो फर्स्ट कैटेगरी है इस पे अलग कुछ लिस्ट दे रखी है फंड्स की या फिर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है उसमें, एंड सेकंड कैटेगरी में कुछ और लिस्ट दे रखी है, ओके। तो यानी ये लिस्ट है ऑफ डोनेशंस, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैटेगरीज क्या है। अभी के लिए आपको ये क्लियर रखना है कि अनलिमिटेड वाले में सबसे पहले क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होगी आपकी? एक्चुअल डोनेशन। उस पर आपको परसेंट कैलकुलेट करना है 100% एंड 50%, ओके। फर्स्ट कैटेगरी है 100% की, सेकंड कैटेगरी है 50% की, ओके। नेक्स्ट अब है लिमिटेड वाले में। लिमिटेड वाले में भी आपको क्वालिफाइंग अमाउंट ही कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो वो इसमें जो है प्रोसेस डिफरेंट है। इसमें अगर आप देखेंगे तो क्वालिफाइंग अमाउंट आपका एक्चुअल डोनेशन ही था, डेट्स वाई इसको कहा गया अनलिमिटेड। बट इसको लिमिटेड क्यों कहा गया? बिकॉज इसमें क्वालिफाइंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? एक्चुअल डोनेशन या फिर 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, ओके। एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होता है? जीटीआई यानी ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्ट करेंगे 111A जो कि है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, माइनस करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, एंड ऑल्सो माइनस करेंगे अदर चैप्टर 6A डिडक्शन को। इन सब को लेस करेंगे तो आ जाएगा हमारा एडजस्टेड टोटल इनकम। तो 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम और एक्चुअल डोनेशन विच एवर इज लेस, वो हो जाएगा हमारा क्वालिफाइंग अमाउंट। तो डेट्स वाई इसको कहा गया लिमिटेड, ओके। कैटेगरी का नाम है लिमिटेड। अब इसमें भी दो कैटेगरी होगी, 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट एंड 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट, ओके। तो इसमें भी दो कैटेगरी है। टोटल हमें 4 कैटेगरी के डोनेशंस पढ़ने। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी थी? अनलिमिटेड 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। सेकंड कैटेगरी अनलिमिटेड 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। अनलिमिटेड क्यों बोला? बिकॉज क्वालिफाइंग अमाउंट जो है वो एक्चुअल डोनेशन के बराबर ही है। बट इन केस ऑफ लिमिटेड क्वालिफाइंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी? एक्चुअल डोनेशन और 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम विच एवर इज लेस, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट्स वाई इसको कहा गया है लिमिटेड, ओके। तो इसमें भी आपको 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट एंड 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। तो टोटल 1 2 3 4 4 कैटेगरीज हो गए। तो अब देखते हैं कि ये 4 कैटेगरी में कौन कौन से डोनेशंस आते हैं।
नेक्स्ट अगर आप लिस्ट देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी में कौन कौन से डोनेशंस है। ओके, तो आपको मेनली ये 3 याद रखना है। बाकी ये अदर पीएम फंड जो है इसमें आप चेक कर सकते हैं कि एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, जितने भी अदर पीएम फंड्स हैं यानी प्राइम मिनिस्टर फंड्स है, साइक्लोन फंड्स, अर्थक्वेक फंड्स और भी बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर फंड्स हैं, राइट, तो वो सारे फर्स्ट कैटेगरी में फॉल होंगे एक्सेप्ट ड्रॉट रिलीफ फंड। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंड एक और बात आपको ध्यान रखनी है, स्वच्छ भारत कोष एंड क्लीन गंगा फंड, इन दो में अगर आप डोनेशन देते हैं वो डोनेशन की रिक्वायरमेंट एज पर लॉ नहीं होनी चाहिए बाय CSR। ओके, अगर CSR की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आप डोनेशन दे रहे हैं देन आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, तो इन 2 पॉइंट्स में आपको ये CSR वाला पॉइंट ध्यान रखना है। अगर CSR की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप डोनेशन दे रहे हैं देन आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, राइट। एक ये पॉइंट एंड एक ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अदर पीएम फंड्स में बहुत सारी जितने भी फंड्स आते हैं, साइक्लोन, अर्थक्वेक वगैरह और भी कई सारे नेशनल फंड्स वगैरह, राइट, वो सारे यहाँ पे फॉल कर जाएंगे। बाकी सारे जितने हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, गूगल वगैरह कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज सेक्शन 80GGA, जिसमें दे रखा है कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च एंड 35 CCA रूरल बॉडी। ओके, तो ये सेक्शंस आपने PGBP में भी पढ़े होंगे। तो PGBP में अगर आपकी इनकम है यानी आपकी इनकम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड और प्रोफेशन में है देन आपको यहाँ डिडक्शन नहीं मिलेगा बिकॉज आपको वहीं मिल जाएगा डिडक्शन, राइट। तो अगर नहीं है PGBP इनकम देन आपको मिलेगा 100% डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGA। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 80GGB एंड GGC। ये दोनों है, 80GGB जो है इंडियन कंपनी के लिए है एंड GGC अदर्स के लिए। अब डोनेशन या कंट्रीब्यूशन आप देते हैं अगर पॉलिटिकल पार्टी या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट, अगर इंडियन कंपनी देगी तो इस सेक्शन में फॉल करेगी एंड अगर अदर करेगा कोई तो इस सेक्शन में आएगा। ओके, इसमें भी आपको 100% डिडक्शन मिलेगा बट मोड जो है वो अदर देन कैश होना चाहिए यानी थ्रू NEFT, RTGS, बैंक अकाउंट, UPI वगैरह से। ओके,